आप सभी का स्वागत है। त्रिज्ञान पर प्रश्नोत्तर की श्रृंखला का आज अंतिम भाग है, जिसमें हम ब्रह्म ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इन शंकाओं का समाधान हो, और यदि कोई प्रश्न बच जाते हैं तो वो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के माध्यम से हल हो सकते हैं, या किसी भी अनुभवी गुरु की शरण में जाकर आप आगे अध्ययन कर सकते हैं। और यदि आप समझते हैं कि ये सब किसी काम का नहीं है, ये सब केवल कल्पना है, दर्शन है, या फिर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, तो चिंतित होने की बात नहीं है। ब्रह्म ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मज्ञान यदि आपको हो गया तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। जब सही समय आएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। साधना जारी रखिए। और हम प्रश्नोत्तर जारी रखते हैं। पहला प्रश्न है कि तीसरा क्यों नहीं है। त्रिज्ञान में हम ऐसा बताते हैं कि अस्तित्व यानी कि संपूर्णता, जो भी कुछ है वो केवल दो वर्गों में पाया जाता है। पहला वर्ग है अनुभव, दूसरा वर्ग है अनुभवकर्ता यानी साक्षी। अनुभव मतलब जो भी प्रकट है, और साक्षी मतलब जो भी ये अनुभव ले रहा है, जिसके पटल पर सारे दृश्य आते हैं जाते हैं। इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं है। संपूर्ण अस्तित्व इतना ही है। या तो किसी प्रकार का अनुभव होगा, या तो अनुभव करने वाला होगा, और अनुभव करने वाला एक ही है। अनुभव ऐसा लगता है बहुत सारे हैं, परंतु अनुभवों की धारा एक ही है। तीसरा क्यों नहीं है। दर्शन में हम ऐसा कहते हैं कि यह आवश्यक है कि तीसरा ना हो। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो संभावना नहीं है। अब कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि यही आवश्यक है। और कैसे सिद्ध करते हैं? मान लीजिए कुछ तीसरा है, अब उसको स्थापित करना है, अर्थात उसका प्रमाण लाना है, तो उसका अनुभव होना चाहिए। अनुभव नहीं हुआ तो कल्पना मात्र है। वो कल्पना भी अनुभव है। और यदि अनुभव हो गया तो वो अनुभव के वर्ग में आ गया। और यदि वो अनुभव नहीं है तो अनुभव करता होगा। जिसको अनुभव हो रहे हैं वो होगा, तो अनुभव कर्ता के वर्ग में आ गया। कुछ और होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे ही कुछ और होगा अस्तित्व में, वो इन दोनों वर्गों में से एक होगा। इसलिए आवश्यक है कि दो ही होंगे। हम ज्ञान मार्ग की भाषा में कहते हैं कि अस्तित्व द्वैत रूप में पाया जाता है, दो रूपों में बस। और वो रूप भी नहीं है, एक मिथ्या है, एक अरूप है। वो अंत में वो दो नहीं है, दो प्रतीत होता है, एक ही है, अद्वैत है। 100 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, एक। और बहुत से लोग इसके भी आगे जाएंगे। जो एक जिसे कहते हो वो शून्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं है जिसकी गिनती हो सके, ऐसा कुछ नहीं है जिसका अनुभव हो सके। कोई वस्तु नहीं है। आपके रोज के जीवन में जो भी आपने जाना है उसमें से कुछ भी नहीं है, शून्य मात्र है। तो हमने पूरी गिनती गिन ली, लेकिन ये उल्टी गिनती है। ब्रह्म ज्ञान संपूर्णता से शून्य और शून्य से संपूर्णता की यात्रा है। ये शून्य ही अनंत संभावनाओं से भरा है, और वो जितने चाहे रूपों में प्रकट हो सकता है। सभी रूप मिथ्या होंगे, इसलिए कुछ प्रकट हुआ नहीं, कुछ बना नहीं। इस तरह वो एक वृत्त के आकार में दिख पड़ता है, और फिर भी निराकार है, निर्गुण है, शून्य है। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म ने सीमित रूप क्यों लिए हैं। यदि कोई रूप लिया जाता है तो वो रूप तब तक नहीं कहलाएगा जब तक उसकी सीमा न हो। अगर कुछ असीमित है तो वो रूप नहीं कहलाएगा, उसका दर्शन नहीं होगा, उसका अनुभव भी नहीं होगा। वो यदि रूप है तो उसकी सीमा होगी। जैसे मनुष्य रूप, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, संपूर्ण ब्रह्मांड सीमित रूप है, तो और कोई रूप लिया नहीं जा सकता, असीमित रूप लिया नहीं जा सकता। परंतु असीमित हुआ जा सकता है, क्योंकि जो असीमित है वही अनंत रूपों में प्रकट हो सकता है। तो ऐसा ही हो रहा है, जो असीमित है अस्तित्व, वो अनंत रूपों में प्रकट है। हर रूप अपने आप में सीमित है, किंतु ऐसे अनंत रूप है, अनंत संभावना है। जब संभावना सीमित होती है तो रूप के आकार में दिख पड़ती है। तो यहाँ भी कह सकती है यही आवश्यक है। रूप होगा तो सीमा होगी, तार्किक है और आवश्यक है, और कोई संभावना है नहीं। असीमित रूप की संभावना नहीं है, इसलिए सीमित ही रूप लिए जा सकते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये रूप कभी लिए नहीं गए, प्रतीत होते हैं, क्योंकि वहाँ शून्यता मात्र है, संभावना मात्र है,
तो केवल प्रतीत ही हो सकता है, कुछ बन नहीं सकता। अस्तित्व का कुछ और बन नहीं सकता, वो प्रतीत हो सकता है किसी न किसी रूप में। वो रूप सीमित ही होगा, बहुत बड़ा हो सकता है रूप, मनुष्य की कल्पना के बाहर, मनुष्य की बुद्धि के बाहर, मनुष्य की इंद्रियों के परे जो चाहे हो सकता है, परंतु मिथ्या रूप होगा, माया होगा, प्रतीत होगा, भ्रम मात्र होगा। तो जब अस्तित्व रूप लेता है तो सच में नहीं हो जाता वो। जैसे कि हम कहते हैं मनुष्य ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म का ही रूप है, आप ब्रह्म स्वरूप है। तो क्या कोई चीज है जिसका नाम है ब्रह्म, जिसने रूप धारण कर लिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी है वो थोड़ी देर के लिए इस रूप में प्रतीत हो रहा है, मिथ्या रूप, मायावी रूप है। तो ब्रह्म कुछ बन नहीं जाता, न मनुष्य ब्रह्म बन जाता है, कुछ भी बनता नहीं। जैसे पर्दे पर कई चित्र उभरते हैं, लेकिन वो पर्दा चित्र नहीं बन जाता, पर्दा पर्दा ही रहता है, चित्र आकर चले जाते हैं। सब कुछ अनित्य क्यों है? क्योंकि कुछ हुआ नहीं, थोड़ी देर के लिए प्रतीत होता है। अगर सच में कोई रूप लिया जाता तो वो नित्य हो जाता। तो ये इस पहली को भी सुलझा देता है कि अनुभव परिवर्तनशील क्यों है। उनको परिवर्तनशील ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो सच में नहीं है, रह नहीं पाते, टिक नहीं पाते, चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं सारे रूप, क्योंकि उनका सच्चा रूप शून्य है, अर्थात कोई रूप है नहीं, अरूप है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं यही आवश्यक है कि अनुभव परिवर्तनशील ही होगा, क्योंकि कुछ हुआ नहीं तो प्रतीत ही हो पाएगा। तो देखिए, जो अद्वैत दर्शन है वो किसी की कोरी कल्पना नहीं है, किसी ने केवल बैठकर ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बना लिए हैं। ये कोई विश्वास आस्था का मामला नहीं है कि किसी ने कुछ बता दिया कि हाँ आप उस पर अंधविश्वास कर लो, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि ये दर्शन अंतिम है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता, यही आवश्यक हो जाता है, यही कहना आवश्यक हो जाता है। हम कहते हैं यही अंतिम ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर आकर ही ज्ञान समाप्त हो जाता है। वेदांत यही है, वेद का अर्थ है जानना, इससे आगे जाना नहीं जा सकता, क्योंकि यही अंत है, इसके आगे कुछ है भी नहीं, क्योंकि यही संपूर्ण है, यही संपूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कुछ अंधेरे में नहीं है, सब कुछ स्पष्ट आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पर कोई प्रश्न बच नहीं जाता, कोई शंका बच नहीं जाती। यदि शंकाएं और प्रश्न बच गए हैं तो वो साधक में कोई कमी है, ज्ञान में नहीं, ये ज्ञान मार्ग में नहीं। या तो साधक की साधना नहीं है अच्छी, या तो गुरु नहीं है, या तो इधर उधर सुन रहा है, इधर उधर पढ़ रहा है, कुछ समझ में कुछ आ नहीं रहा है, ज्ञान मार्ग की साधना कर नहीं रहा है व्यवस्थित रूप से। इसलिए प्रश्न उठेंगे, शंकाएं उठेंगी, आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा। मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ, यदि मुझे समझ में आ गया, मेरे प्रश्नों का अंत हो गया, मुझे ज्ञान हो गया, तो आपको क्यों नहीं हो सकता? मुझ में कुछ भी विशेष नहीं है। या ये कह लीजिए वो जानने की इच्छा बहुत है, बस पागलपन है कि जान के रहना है मुझे सत्य क्या है। मुझे नहीं चाहिए पाखंड, झूठ, अंधविश्वास, शाब्दिक ज्ञान, मान्यताएं। जिस दिन आप ये बोलेंगे उस दिन आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आपने कुछ और मान रखा है, इसलिए समझ नहीं आता। इसलिए ज्ञान एक प्रकार का शुद्धिकरण है। जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा।